हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से रिलेटेड एक अपडेट मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। और देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट राउंड में जैसा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सबसे पहले इसने जारी कर दिया था। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद ये पहला यूनिवर्सिटी बन गया था जितने सबसे पहले प्रोविजनल आंसर अपना मेरिट लिस्ट जारी कर दिया था। और आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि इसने फर्स्ट राउंड का अपना मतलब जो बच्चों का एडमिशन यहाँ हो गया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे जारी कर दिया है, मतलब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। और तुम लोग देख सकते हो हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का वेबसाइट ओपन किए हुए हैं। यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, लाइक कि तुम लोग देख सकते हो 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन केमिस्ट्री, हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और ये लाइफ साइंस, मतलब सारे कोर्सेज हैं जो ये प्रोवाइड करता है। अब नीचे यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, उसके बाद बीएससी बीएड भी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैथ का। तो मैथ कहाँ पे है, मैथ यहाँ पे है। तो मैथ का सबसे पहले हम लोग देखते हैं और देख लो यहाँ पे मैथ का कितना गया है। तो मैथ का सेक्शन खुल गया है और यहाँ तुम लोग अपना मैथ का देख सकते हो कि कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। और यहाँ पे अनरिजर्व का है 10 सीटें। अनरिजर्व में एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनरिजर्व में सभी लोग आते हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी एसटी कोई भी हो। अगर उसके मैक्सिमम नंबर हैं तो उसको अनरिजर्व में रख दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होने वाला है, सिंपल सा मतलब है कि उसका हाई मार्क्स है इसलिए अनरिजर्व में रख दिया गया है। तो यहाँ पे देखो एक अदिति नाम की लड़की है जिसका 260 नंबर है, उसका सिलेक्शन हो गया और ये जनरल से है। साथ में 241 नंबर से ओबीसी के लड़का है, उसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि मार्क्स हाई है उसका, उसके बेस पे सिलेक्शन हुआ। और राउंड फर्स्ट में ही सिलेक्शन हुआ है। यानी अगर हम लोग बात करें अनरिजर्व में, तो अनरिजर्व में सबसे कम मार्क्स, एक मिनट, अनरिजर्व में ये 2 सीटें अनरिजर्व की हैं जहाँ पे 241 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है मैथ में। और 241 मार्क्स काफ़ी कम मार्क्स पे एडमिशन हुआ है 500 में से। एंड उसके बाद हम लोग ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में 49 मार्क्स पे केवल हो गया है। और सॉरी, ये पीडब्ल्यूडी का है, मतलब ओबीसी एनसीएल है साथ में पीडब्ल्यूडी का है। एंड ओबीसी एनसीएल में 151 मार्क्स पे एडमिशन हो गया। अब तुम लोग सोचो 500 मार्क्स में से 151 मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन हो गया, तो जाहिर सी बात है कम कट ऑफ गया है यहाँ का। उसके बाद आते हैं हम लोग एससी पे। तो एससी पे 96 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। 96 मार्क्स बहुत कम मार्क्स होता है और 96 मार्क्स पे अगर एडमिशन हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत कम मार्क्स पे इस बार एडमिशन हुआ है। ठीक है। उसके बाद एसटी का तुम लोग देख सकते हो 88 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 155 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। एंड वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी किया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि जिन बच्चों का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नाम है उनका मैक्सिमम चांसेस है कि एडमिशन हो जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट से मतलब ये है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ़ी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई भी मतलब प्रॉब्लम होगा, एडमिशन कैंसिल होता है, तो वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दे दिया जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट में तुम लोग देख सकते हो एससी कैंडिडेट जो है 38 मार्क्स तक का वेटिंग लिस्ट में नाम है और वो 4th नंबर पे है, तो जाहिर सी बात इनका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये रहे वेटिंग लिस्ट वाले और ये पूरा यहाँ का था। अब हम लोग दूसरे कोर्स में देख लेते हैं जो मोस्ट डिमांडिंग कुछ कोर्सेज होते हैं, लाइक कि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो एग्रीकल्चर का एक बार हम लोग देख लेते हैं। और एग्रीकल्चर का तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, नाम से तो किसी को कोई मतलब है नहीं और तुम लोग अपना नाम चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। तो यहाँ पे देखो अनरिजर्व में जो एडमिशन हुआ है, अनरिजर्व में काफ़ी ज़्यादा सीटें यहाँ पे दिख रही हैं वैसे तो अनरिजर्व में जो एडमिशन हुआ लास्ट हुआ है ओबीसी एनसीएल वाला लड़का था, उसका अनरिजर्व में एडमिशन हुआ था 360 मार्क्स पे, 360 नंबर पे एडमिशन हुआ था। और पीडब्ल्यूडी वगैरह के जो बच्चे थे उनका 120 नंबर पे एडमिशन हो गया था। ओबीसी में जो लास्ट मार्क्स गया है 345 गया है। बीएससी एग्रीकल्चर में 345 नंबर पे ओबीसी में एडमिशन हो गया है। ठीक है। और अदर में बात करें हम लोग 345 नहीं, देखो ओबीसी में जो एडमिशन लास्ट हुआ है वो 335 पे हो गया, यानी 335 नंबर पे एडमिशन हो गया ओबीसी में। उसके बाद एससी कैंडिडेट का हम लोग देखें तो एससी में लास्ट जो गया है 271 नंबर पे एडमिशन हुआ है, 271, वो भी एग्रीकल्चर में, तो ये भी काफ़ी कम दिख रहा है यहाँ पे। एसटी का अगर हम लोग बात करें 218 नंबर पे एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 248 नंबर पे एडमिशन हुआ है। ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में 3 लोगों का इन्होंने नाम दे रखा है 269 नंबर पे
SC कैंडिडेट, OBC PWD कैंडिडेट 91 नंबर पे एंड SC PWD 73 नंबर पे। और जाहिर सी बात तीनों का एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दो बच्चों का ऐसा होता है जिनका मिस्टेक कुछ हो जाएगा तो इनका एडमिशन हो जाएगा। तो ये है यहाँ का। और अदर कोई कोर्सेस हम लोग देखना चाहें एंड साथ में इसके साथ में तुम लोगों को एक नोटिफिकेशन भी बता देता हूँ यहाँ का। चलो फिजिक्स का सेक्शन हम लोग ओपन कर लेते हैं और तुम लोग मार्क्स वगैरह चेक कर लेना, मार्क्स मैं नहीं बताने वाला हूँ। और फिजिक्स में तो भाई बहुत कम पे मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। ओबीसी एनसीएल का तुम लोग देख, जनरल का अगर हम लोग बात करें तो जनरल का 124 मार्क्स पे एडमिशन हो गया है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल में 93 नंबर पे एडमिशन हो गया है। एससी में 79 मार्क्स पे एडमिशन हो गया है। एसटी में कोई है ही नहीं, शायद रजिस्ट्रेशन ही किसी ने नहीं किया था। एंड ईडब्ल्यूएस में 111 नंबर पे एडमिशन हो गया है। वेटिंग लिस्ट भी इतने सारे दिए हुए हैं और मैक्सिमम चांसेस है सभी का एडमिशन हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे फीस सबमिट का कुछ एक नोटिफिकेशन था, रुको मैं देख लेता हूँ। फीस सबमिट से रिलेटेड फीस सबमिट आई थिंक 3 तारीख लास्ट डेट है फीस सबमिट के लिए, तो उसका हम लोग एक बार देख लेते हैं। फीस सबमिट देखो, फीस सबमिट तो यार अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन उसका मैंने देखा था बट दिख नहीं रहा है कहाँ पे गया नोटिफिकेशन। तो फीस सबमिट सभी लोग कर देना, मतलब कि आई थिंक आज लास्ट डेट होगा, 2 या 3 को लास्ट डेट था। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना तुम लोग वेबसाइट पे जाकर के, वहाँ से फीस सबमिट टाइम पे कर देना। तो यही पूरा अपडेट था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम लोग बेझिझक पूछ सकते हो।